हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जेईई 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपने आज के स्टडी अपडेट्स शेयर करूंगा। आज है 21 अगस्त और मैं अपने आज के अपडेट्स आपको शेयर करता हूं। आज के टारगेट्स मैं अपने दिखा देता हूं। हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मेरा टारगेट था कि 2 लेक्चर आज हो जाना चाहिए, जो कि हो गया है। और इसी के साथ मेरा एसएचएम यानी कि ऑसिलेशंस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से, जो कि मैं सलीम सर से कर रहा हूँ खजाना से। ठीक है। और केमिस्ट्री जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अभी आईओसी पढ़ रहा हूँ करेंटली। और मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में हूँ, जो कि ख़त्म होने ही वाला है। तो इसमें मेरा टारगेट था आज का कि 2 लेक्चर्स हो जाने चाहिए, लेकिन एक ही लेक्चर हो पाया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम रीजंस क्या कुछ हो गया था, तो इसमें एक ही लेक्चर हो पाया। और मैथमेटिक्स में मेरा टारगेट था 1 लेक्चर हो जाना चाहिए, तो मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। और बात करते हैं कि और इसके अलावा मैंने क्या क्या किया, क्योंकि लेक्चर देखने से तो काम होगा नहीं। यदि मैं इसके अलावा बात करूं तो मैंने आज मैथ्स के क्लास इलस्ट्रेशंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो क्लास इलस्ट्रेशंस अटेम्प्ट क्या किया, मतलब कि पूरी तरीके से उसे बनाया है, एक बार गो थ्रू हुआ उससे, पीडीएफ को एक बार पूरे अच्छे तरीके से देख लिया, उसके बाद उसको खुद से सॉल्व किया, जो कि क्लास इलस्ट्रेशंस में अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 से 25 क्वेश्चन थे, राइट। मैथमेटिक्स में मैं अभी करंटली स्ट्रेट लाइन में हूँ, जो कि आई थिंक कल ख़त्म हो जाएगा। इसका एक लेक्चर और रिमेनिंग है। तो मैथमेटिक्स में करंटली आशीष अग्रवाल सर से पढ़ रहा हूँ। आशीष अग्रवाल सर, पीडब्ल्यू प्रयास बैच, आप लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद मैथ का ये अपडेट है। और मैथ में आई थिंक इतना सफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि होमवर्क भी करना रहता है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। तो वो भी हो जाएगा। अभी क्लास इलस्ट्रेशंस हो जा रहे हैं, तो उससे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से मिल पा रही है। उसमें भी बहुत सारे पीवाईक्यूज करवा देते हैं सर क्लास में ही, तो ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं हो रही है, कंसेप्ट उससे भी स्ट्रांग हो रहा है। हालांकि जब मैं खुद से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा अपने एंड से, तो उससे और भी अच्छी चीज़ें हो पाएंगी, और भी कंसेप्ट मजबूत हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल और बेटर हो पाएगी। मैथमेटिक्स का तो मैंने बता दिया, ये स्टेटस था। और आईओसी में बात करें तो आईओसी में सर ने कुछ क्लास में पीवाईक्यूज करवाए थे। ओम सर से मैं पढ़ रहा हूँ अभी करंटली। और ये मैं खजाना के लेक्चर्स से देखता हूँ, सॉरी खजाना नहीं, प्रयास 2.0, प्रयास 2.0 में पढ़ाते हैं आईओसी ओम सर। तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, और मेरे पास उनकी बुक भी है, इनका आपने देखी भी होगी। ये थी इजी इजी नोट्स फॉर आईओसी। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में नोट्स बनाने का समय बहुत ही कम रहता है, और आईओसी इतना थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कि उसमें आपको बहुत सारे नोट्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कुछ लिखना होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कमी टाइम की है, तो टाइम बचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। केमिस्ट्री भी अभी ठीक ही चल रही है। आईओसी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं ओसी भी ख़त्म कर दूंगा, एंड आफ्टर दैट फुल फ्लेज्ड टेस्ट इसके लगाने चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा 1 या 2 चैप्टर शायद बचा हुआ है। मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी बचा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी भी ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट होगी। और मैं पीवाईक्यूज़ के लिए यदुनीति सर का तो फॉलो करता ही हूँ, साथ में मेरे पास ये पीवाईक्यू की बुक भी है, आई थिंक अब आपको दिख रही होगी। एक मिनट। तो ये पीवाईक्यू की बुक है, एज यू कैन सी हियर, इट इज़ मैथमेटिक्स पीवाईक्यू बुक।
और मैं अभी स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में हूँ, तो इसी के PYQs मैं देख रहा था कि क्या कुछ हो पाते हैं। अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी क्लास इलस्ट्रेशन से सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो इससे भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं अभी। सो यही थे आज के अपडेट्स, और आप अपने अपडेट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और क्या मुझे ऐड करना चाहिए अपने रूटीन में या फिर अपने इस जर्नी में, ताकि मेरी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा सॉलिड हो सके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।